सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स का वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जिसकी ज़रूरत आप लोगों की थी। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये वीडियो अगर आपने पूरा नहीं देखा तो पछताओगे। क्यों पछताओगे? क्योंकि इस एक वीडियो से आपके एग्जाम में आने वाला है 90% से अधिक न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आप लोगों को आना चाहिए। और हाँ, पूरा वीडियो देखना और एक एक पॉइंट समझना, ताकि पॉइंट समझे रहोगे तो हो सकता है वहां पर क्या करे, अंक को बदल दे। जैसे न्यूमेरिकल रहेगा तो अंक को बदल सकता है, बट सूत्र वही लगने वाला है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट आप लोग समझिएगा। तो चलिए, आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं पहले नंबर क्वेश्चंस पर आपके सामने। तो ये क्वेश्चंस है आपके सामने, तो इसका जवाब आप लोगों को देना है। वैसे तो आपको आंसर यहाँ पर दिख गया है, बट आंसर देखकर जवाब नहीं देना है, आपको जवाब देना है अपने कॉपी में लगाकर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको देख रहा हूं। तो देखो क्या कह रहा है, यदि प्रतिरोध इतना ओम है और धारा इतना है तो शक्ति ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, शक्ति का सूत्र क्या होगा? देखो मैं आपको बता दूं, शक्ति का सूत्र होता है P बराबर VI। बट यहाँ पर तो प्रतिरोध नहीं है सर, तो मैं कैसे सूत्र लगा दूं? है ना, पॉइंट है ना। अगर प्रतिरोध यहाँ पर नहीं है तो मैं कैसे सूत्र लगा दूं? बट आई तो है आपके पास ना। बी को कन्वर्ट कर दो सीधा। कन्वर्ट कैसे करोगे, आओ समझाता हूं। जैसे आपने सुना है बी बराबर आई आर, सुना है? क्या सुना है? बी बराबर आई आर, तो बी के स्थान पर हम आई आर रख देंगे। चलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और आई ऑलरेडी था ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आई स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर और इंटू में आर। ठीक है, P बराबर आई स्क्वायर और इंटू में आर। दो सूत्र पता चला, एक P बराबर VI पता चला शक्ति का सूत्र, और एक P बराबर आई स्क्वायर आर पता चला। पता चला कि नहीं? यहाँ पर पता चला ना। ये दो सूत्र आप लोग नोट कर लीजिए, और एक तीसरा भी बताने वाला हूं अभी। ठीक है, लेकिन उससे पहले इस सवाल को लगा दूं। देखो क्या कह रहा है, आपने P बराबर क्या देखा, आई स्क्वायर आर देखा। तो आई का मान 2 है, 2 का स्क्वायर, आर का मान 10 है तो 10। तो यहाँ पर 4 गुणे 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 40। और 40 क्या होगा? 40 क्या होगा? वाट होगा। तो 40 वाट इज राइट आंसर। कितना सिंपल था। और अब चलो तीसरा सूत्र भी ड्राइव करते हैं, आपको बताते हैं। देखो, कुछ मैं आपको सूत्र याद करने के लिए कह नहीं रहा हूं, मैं याद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको निकालने के लिए बता रहा हूं। वहां पर ऐसे निकाल लोगे, ज्यादा मिनट नहीं लगेगा। ओनली मैं समझा रहा हूं ना, आपको ज्यादा नहीं लगने वाला। देखो यहाँ पर पी पी बराबर आपने क्या सुना था? आई आर सुना, मतलब पी बराबर क्या सुना था? वी आई सुना था। ठीक है, और आपने देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आई को परिवर्तित करना है इसी सूत्र से, बी बराबर आई आर से। ठीक है, तो यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर हो जाएगा वी अपान आर, बस। तो यहाँ पर देखो पी बराबर क्या, बी है, और आई के स्थान पर हम बी अपान आर लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर, लिख सकते हो। तो वी स्क्वायर आर अपान में आर। ठीक है, तो ये भी एक सूत्र हो गया। तीनों सूत्र याद हुआ, तीनों सूत्र यहीं पर याद हुआ। कैसे निकालोगे? याद हुआ है ना। अगर याद हो गया है तो थम्सअप वाला बटन दाब दो, थम्सअप वाला बटन दाब दो। ठीक है, अब देखो मैं तीनों सूत्र को एक साथ लिख दे रहा हूं एक बॉक्स में। ठीक है, इस बॉक्स को आप लोग याद कर लेना। पहला है P बराबर होता है VI। ठीक है, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र होता है P बराबर आई स्क्वायर आर। तीसरा सूत्र होता है, इसे भी ध्यान से पढ़ लो, देखो P बराबर वी स्क्वायर अपान में आर। ठीक है, ये तीनों सूत्र आप लोग नोट कर लो अपने कॉपी में। ठीक है, इन्हीं तीनों सूत्र से सख्ती से क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझो। देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, कह रहा है एक 5 kg की कोई वस्तु है। ठीक है, क्या है? 5 kg की कोई वस्तु है जो कि 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही, तो उसका संवेग। तो संवेग बराबर क्या होगा? संवेग बराबर क्या होगा? स्मॉल p बराबर mb। क्या होता है? स्मॉल p बराबर mb। तो m क्या है आपका? 5 kg, और v क्या है आपको? 4 दिया गया है, तो 4 पंचे 20। और क्या होगा? kg मीटर प्रति सेकंड। क्या होगा? kg मीटर प्रति सेकंड इज राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन 20 kg मीटर प्रति सेकंड इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। कितने बच्चे जानते थे? कितने बच्चे इसे लगा लेते? सभी बच्चे ना, तो ऐसे ही लगाना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर कुछ चीजें देखने को मिल रहा है। अब देखो ये चीज देखो, पीडीएफ कहां पर मिलेगा आपको?
ये चीज ध्यान में रख लेना, क्योंकि पीडीएफ भी इंपॉर्टेंट होगा। जब आप लोग वीडियोस को देखने के बाद आप लोग क्या करोगे, पीडीएफ जाकर डाउनलोड करोगे और पढ़ोगे। तो देखो, सबसे पहले हमारा ऐप को डाउनलोड करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करोगे। और ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफियर देखने को मिलेगा। आपको पहला इंटरफियर ऐसा देखने को मिलेगा, और जब इस इंटरफियर पर आओगे तो यहाँ पर आपको 3 डॉट का लाइन, 3 लाइन्स दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार दिखेगा। और इस प्रकार देखने के बाद आपको यहाँ पर फ्री मटेरियल वाला ऑप्शन दिखेगा, और इस फ्री वाले मटेरियल पर क्लिक करोगे तो एंट्रेंस एग्जाम वाले पर जाओगे, ठीक है। तो वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगा। ये डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शंस पर जाओगे तो पीडीएफ मिल जाएगा, और टेस्ट वाले ऑप्शंस पे जाओगे तो टेस्ट मिल जाएगा, और वीडियो वाले ऑप्शंस पे जाओगे तो वीडियोज मिल जाएगा, ठीक है। तो कितने बच्चे सहमत हैं, ये चीज कर लेंगे? हाँ, कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ रहा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखो, कह रहा है कि एक वस्तु अगर 0 से 30 मीटर प्रति सेकंड तक 6 सेकंड में पहुंच जाती है, ठीक है। मान लीजिए कोई वस्तु रुकी हुई थी, ठीक है, कोई वस्तु रुकी हुई थी, बट वो जब चलना स्टार्ट की तो वो क्या हुई, 6 सेकंड बाद उसका स्पीड कितना हो गया, 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया। क्या हो गया उसका स्पीड, 30 मीटर प्रति सेकंड। तो आपको क्या बताना है, दूरी बताना है। तो दूरी कैसे बताओगे, दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होता है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। अब ए कहां से निकालोगे, ए कहां से निकालोगे ये बता दो सभी बच्चे, ये कहां से निकालोगे, क्योंकि यहां पर हमें ए नहीं पता है, हमें वी पता है, यू पता है, और वी पता है, और क्या पता है, 6 सेकंड पता है। तो दूरी कैसे निकालोगे, तो सिंपल पहले नंबर ए निकाल लेते हैं। ए निकालने का सूत्र होता है ए बराबर वी माइनस यू अपान टी। सिंपल है। तो वी कितना है, वी आपका 30 दिया गया है, और यू 0 दिया गया है, और टी दिया गया है 6। तो 6 से काटेंगे तो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ए का मान कितना आया, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ए का मान आया। अब आपको एस निकालना है, तो एस निकालने के लिए सिंपल फार्मूला क्या हो जाएगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल आपको लगा लेना है। देखो, यू 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 लिख दिए। हाफ हो गया, ए का मान 5 आया, 5 लिख दिए, और टी का मान 6 है, तो 6 का स्क्वायर 2 बार गुणा कर देंगे, तो यहाँ से काट देंगे 3, और 3 पचे 15 छक्का 90, कितना हो जाएगा, 90 मीटर इज राइट आंसर। एस का मान कितना आया, 90 मीटर इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। कितने बच्चे इस क्वेश्चन से सहमत हैं, कितने बच्चे इस क्वेश्चन से सहमत हैं, और कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आप लोगों को सिंपल कुछ नहीं करना है, सिंपल कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है, 98 38 460 969, इस पर आपको सीधा कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करके आप लोग डाउट पूछ सकते हो। मैं आपको, अगर आपका ही डाउट होगा और बच्चों का डाउट नहीं होगा, तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। वहां पर एक वीडियो छोटा सा दे दूंगा आपको, उसमें आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है, या वीडियो कॉलिंग पर समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको सभी बच्चों को डाउट है, तो उसका एक अच्छा खासा वीडियो, एकदम अच्छा खासा, इससे भी अच्छा, वैसे तो मैं अच्छा पढ़ाया ही हूं, लेकिन आपका डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपके 90% क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं ना, आप लोग जरूर से जरूर उस चीज को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलो, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। इस क्वेश्चन का क्या कह रहा है, यदि 220 वोल्ट इतना धारा तो शक्ति ज्ञात करना है। फिर से वही चीज, फार्मूला क्या लगाओगे, पी बराबर वी आई। आपको यहीं पर दे दिया, क्या दे दिया, वी का मान दे दिया गया है, और आई का मान दे दिया गया है, बस सिंपल दोनों का गुना कर देना है। तो देखो, वी का मान 220 और आई का मान 2, तो यहाँ पर 440 वाट कितना आएगा, पी बराबर कितना आएगा, 440। गुणा करना तो जानते हो, मुझे क्या पता, ठीक है, गुणा तो आपको करना है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। मैंने सूत्र बताया आपको, सिंपल मैंने आपको सूत्र बताया, तो सूत्र आपको याद होना चाहिए, जो मैंने 3 सूत्र बताया, ठीक है। उसी 3 सूत्र से आपके शक्ति का सूत्र पूछेगा, ठीक है, आप क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। क्या कह रहा है, अगर 2 kg की कोई वस्तु है जो कि गतिज ऊर्जा इतना है, तो उसका वेग क्या होगा, वेग निकालना है, वी निकालना है। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, इसे भी जान लो। के बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो के का मान आपको दे दिया गया है, 100 जूल दे दिया गया है,
ठीक है। के का मान 100 जूल तो 100 लिख देंगे और हाफ हो जाएगा। एम का मान 2 और वी का मान आपको निकालना है। 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पर वी स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो इस तरफ अंडर रूट लग जाएगा तो 100 का अंडर रूट हो जाएगा वी। तो वी बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा v बराबर 10 इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन v बराबर 10 सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। सिंपल। कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। इस दम में दम है ही नहीं इस सवाल में यार। और कहते हो फिजिक्स मुझे आती नहीं, कुछ है ही नहीं। न्यूमेरिकल नहीं लगा पाओगे यार। क्लास 10th पढ़े हो, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। ये सब सवाल नहीं लगा पा रहे हो, ठीक है। सूत्र याद होना चाहिए बाबू, बिना सूत्र का कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। इस क्वेश्चंस का जवाब बताओ। क्या कह रहा है? आपको दाब दिया गया है, दाब ज्ञात करना है, हैं? दाब मतलब दाब नहीं दिया गया बाबू, यहां पर बल होना चाहिए। ये दाब नहीं होना चाहिए क्योंकि न्यूटन है ना, तो बल होना चाहिए। ये बल है, ठीक है। और आपको दाब ज्ञात करना है। क्या करना है? दाब को ज्ञात करना है। और आपको एरिया दे दिया गया है। कितना एरिया आपको दे दिया गया है? 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल आपको दाब ज्ञात करना है। दाब ज्ञात करना है तो दाब ज्ञात करना है तो सिंपल इसका भी फार्मूला होता होगा कुछ। सर बताइए ना क्या होता है, सर बताइए ना आप। तो इसका फार्मूला होता है P बराबर F/A, ठीक है। दाब हो गया, दाब P हो गया तो दाब दाब निकालना है आपको, P का मान निकालना है और F का मान आपको 100 न्यूटन दिया गया है, ठीक है। और A का मान आपको 5 दिया गया है तो काट दोगे तो यहाँ पर आएगा 20 पास्कल। कितना आएगा? 20 पास्कल इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन? सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। कितने बच्चों को ये मालूम था? कितने बच्चों को ये मालूम था? ठीक है, सभी को समझ में आ गया। सूत्र मालूम होगा तो सब कुछ लगा लोगे, सूत्र मालूम होगा तो सब कुछ लगा लोगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चंस को बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि ऐसे ही वीडियो, बहुत सारे वीडियो मैंने शिखर बैच में करा रखा है, ठीक है। और मैं शिखर बैच को इस प्रकार मैंने शिखर बैच को लॉन्च किया हूं, बनाया हूं, ठीक है। कि आप अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, आप अगर अभी तक एक भी अक्षर फिजिक्स का पी नहीं पढ़े हो, केमिस्ट्री का सी नहीं पढ़े हो और मैथ का एम नहीं पढ़े हो, फिर भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि गवर्नमेंट कॉलेज दिला दूंगा। ऐसा डिजाइन किया गया है। अगर शिखर बैच से मात्र 20 डेज का कोर्स है, ठीक है, 20 डेज का कोर्स है और इस 20 डेज के कोर्स में, इस 20 डेज के कोर्स में मैं आपको गारंटी देता हूं, जब तक ये आपका पेपर नहीं हो जाता, वैसे तो मैं 20 डेज का पूरा टारगेट बनाया हूं, अगर आपका पेपर नहीं हो जाता ये आपको वीडियोस मिलता रहेगा, ठीक है। बट मैं आपको 20 डेज में तैयारी कराने की गारंटी लेता हूं और गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने की गारंटी लेता हूं, ठीक है। और हाँ, शिखर बैच का प्राइस क्या होगा सर, ये तो बता दीजिए। शिखर बैच का प्राइस था 499 रुपए, बट बहुत सारे बच्चे मेरे पास कॉल किए, मैसेज किए, सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैंने कहा मैं आपको बहुत ही सस्ता और बहुत ही सस्ता एजुकेशन देने वाला हूँ, मात्र 49 रुपए में। आप कहोगे सर इतना सस्ता कोर्स आपने बेचा है तो इसमें क्या होगा? इसमें बहुत कुछ होगा, इसमें बहुत कुछ होगा प्रिय मेरे, इसमें बहुत कुछ होगा। और मैं आपको बता दूं, मैं खुद सिलेक्टेड बंदा था 2023 में जब माइनस मार्किंग था। सोच लो, जब पेपर माइनस मार्किंग में होता था यूपी में ना, तब मैं सिलेक्टेड था और उसका रैंक मैं बता दूं कि 18 था, ठीक है। ऑल यूपी रैंक 18 था और नंबर 362 था 400 में से। तो क्या यार मैं आपको सिलेक्शन नहीं दिला पाऊंगा? ठीक है, 2023 में सोच लो माइनस मार्किंग था, लेकिन मैं आपको इतना मैं कह रहा हूं, 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, 2023 से शुरू किया हूं और 3 साल से पढ़ा रहा हूं। और इतना तो गारंटी है कि मैंने बहुत सारे बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज दिलाया। और यहीं तक नहीं, यूपी का सबसे टॉप कॉलेज भी दिलाया, बिहार का सबसे टॉप कॉलेज भी दिलाया, झारखंड का सबसे टॉप कॉलेज भी दिलाया और छत्तीसगढ़ का भी सबसे टॉप कॉलेज दिलाया बच्चों को। और लोग कहते हैं ना सर आप वीडियोस नहीं बनाते बच्चों के कि कौन कौन से सिलेक्टेड हुए हैं। मैं आपको बताऊं, मैं वीडियोस इसलिए नहीं बनाता, लोग, मैं प्रचार नहीं करना चाहता, मैं आपको बता दिया हूं आज, ठीक है।
प्रचार नहीं करना चाहते। बड़े बड़े यूट्यूबर आते हैं, वो वीडियोस बनाते हैं कि हमारे यहाँ से ये सेलेक्ट हुआ, हमारे यहाँ से ये सेलेक्ट हुआ, और एक्चुअली सेलेक्ट पॉलिटेक्निक सफर कराता है। ठीक है, समझ में आया? इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। क्या कह रहा है? 1 किलोवाट कितना वाट हो जाएगा? 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1000 वाट। ठीक, समझ में आया? बी इज राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। क्या कह रहा है? एक वस्तु 15 मीटर प्रति सेकंड से 5 मीटर प्रति सेकंड तक 5 सेकंड में होती है। ठीक है, आ जाती है। तो बताओ त्वरण। सबसे पहले ये बताओ, आपका वेग बहुत ज्यादा था, फिर कम हुआ, तो क्या उत्पन्न होगा? वेग बहुत ज्यादा था, कम हुआ, तो आपने क्या किया होगा कि कम हो गया आपका वेग? मान लीजिए साइकिल से चल रहे हो, ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहे हो, और साइकिल का गति धीमा करना है, तो क्या करोगे? क्या करोगे? लड़कियों की तरह पैर लगाओगे क्या? उससे भी धीमा हो जाता है, मैंने देखा वीडियोज में। ठीक है, ब्रेक है, ब्रेक है, वो क्या कहते हैं, स्कूटरी में ब्रेक है, ब्रेक नहीं लगता बाबू, पैर लगता है, पैर, पैर में ब्रेक है भाई, बहुत ताकत होता है प्रेम, ठीक है, पैर में। ठीक है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, लड़के जो होते हैं ना, वो चालाक होते हैं, वो ब्रेक लगाते हैं कि मेरा दांत टूट जाएगा। ठीक है, तो ब्रेक जो लगाते हैं उससे आपका जो त्वरण है वो कम हो जाएगा, उसका वेग कम हो जाएगा। ठीक है, और त्वरण मंदन में जाने लगेगा। क्या जाने लगेगा? मंदन, मतलब माइनस में जाने लगेगा। ठीक है, तो वही प्रकार यहाँ पर मंदन उत्पन्न हो रहा है, इसलिए त्वरण माइनस में है। देखो क्या है, ए बराबर क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपान टी। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ से ए ही निकालना था, तो v का मान कितना है? v का मान 5 है। ठीक है, कितना है? b का मान 5 है, 5 रख दो, और u का मान 15 है, तो 15 रख दो, और t का मान 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर -15 से 5 घटा देंगे तो क्या होगा? -10 अपान में 5, तो 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, तो कितना आया? -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना होगा? -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मंदन उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? मंदन उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। तो कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया? और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है ना, तो यार चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हो, इतना तो मेहरबानी कर ही सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो, कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो कि नहीं? चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो ना? तो यार करो ना। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। ये भी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर क्वेश्चन। कुछ नहीं है यार, इस क्वेश्चंस में भी कुछ नहीं है। देखो, आपको द्रव्यमान दे दिया गया है, 5 मीटर ऊंचाई दे दिया गया है, तो आपको पी निकालना है। पी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं क्या? स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh। क्या होता है? mgh। m का मान दिया गया है 10, और g का मान दिया गया है 10, और h का मान दिया गया है 5, तो यही हो जाएगा 500 जूल। गुणा कर दोगे सभी का, 500 जूल इज राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन? वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। कितने बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दे लेते? कितने बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दे लेते? इतना जल्दी, इतना फास्ट लगा रहे हो आप, सोचो इतना फास्ट लगा रहे हो। अरे इससे ही आपने अगर सवाल को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लिया, तो मैं गारंटी कहता हूं कि आपका सिलेक्शन फिक्स है। ठीक है, तो अभी जाओ यार, शिखर वेट बहुत ही बेटर है। और यार 49 रुपए में यार, अभी अब आप ना बाहर जाओगे, जैसे घर से बाहर जाओगे, समोसा टिकिया ये सब खा लोगे, और उसके लिए तो पैसा रहेगा, लेकिन आप अपनी जिंदगी बनाने के लिए पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आज आप 49 रुपए खर्चा करके अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो ना, तो मैं गारंटी कहता हूं कि आपका सिलेक्शन फिक्स है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब दो। क्या कह रहा है? आर बराबर 5 ओम, बी बराबर 10 वोल्ट, तो धारा का मान क्या होगा? सिंपल है, बी बराबर आई आर, फार्मूला आपने जाना है और समझा है। ठीक है, तो बी का मान कितना है? 10 है, और आई का मान निकालना है, आर का मान 5 है, तो 5 से काट दोगे तो 2 हो जाएगा। तो आई बराबर 2 एम्पियर इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन? आई बराबर 2 एम्पियर इज राइट आंसर। वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? वी बराबर इज राइट आंसर। कितने बच्चे इस सवाल पर, कितने बच्चे नाराज होंगे कि सर इतना आसान सवाल है? नाराज होगे ना, वहां पर जाओगे तो पता चलेगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर इतना आसान पढ़ा रहे हो। अरे बाबू जाकर देखो, आसान नहीं,
एक एक क्वेश्चंस आपको लगाने। मैं बता रहा हूं ना, आपके पेपर में क्या होता है, आपके पेपर में 70% क्वेश्चन जो आते हैं वो आसान आते हैं। क्या आते हैं? आसान आते हैं। ठीक है, 70% क्वेश्चन। और जो 30% क्वेश्चन है ना, वो कठिन आते हैं। आपको ध्यान किस में देना है? सिलेक्शन कौन दिलाएगा आपको? सिलेक्शन कौन दिलाएगा? 70% ना, है ना? ये 70% दिलाएगा कि ये 30% दिलाएगा, ये बता दो। अगर ये जो 30% आप लगाने शुरू करोगे ना, ये जो 30%, इनमें में से मान लीजिए 30 क्वेश्चन होगा। अगर 100 में 30 क्वेश्चन होगा, 30 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन, कि आप लगाते लगाते थक जाओगे, आपका आंसर नहीं आएगा। गारंटी आपका आंसर नहीं आएगा। और जो इसमें में से जो 10 क्वेश्चन होता है वही हार्ड होता है। और 10 क्वेश्चन वो हार्ड होता है, वो लग जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, लग जाएगा। तो आपको उस 70 पर ध्यान देना है जो आपका सिलेक्शन दिलाएगा, और इस पर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि इस 30% को छोड़ देना है, इस पर भी ध्यान देना है। और ऐसे 30% क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर करा रखा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो जो 30% होते हैं, उनमें में से अगर आपने 15 क्वेश्चन भी सही कर लिया और ये 70 सही कर लिए, तो कितना हो जाएगा आपका? 85 क्वेश्चन। 100 में 85 नंबर, सोच लो, 85% आपका। और 85% में सभी बच्चे का सिलेक्शन, 85% में सभी बच्चों का सिलेक्शन। यार दिमाग लगाओ, ठीक है? कभी भी कंपटीशन का पेपर देने जाओ तो हमें उस चीज को ध्यान देना है जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? क्यों कंपटीशन का, क्यों किनका कंपटीशन निकलता है? उनका निकलता है जो सोचते हैं अगर इस सवाल को मैंने लगाया, इसमें 4 मिनट लगा, लेकिन जो अगला सवाल है उसमें मुझे 25 सेकंड लग रहा है, तो 25 सेकंड लग रहा है, वो 25 सेकंड में वो सवाल मार देते हैं, जल्दी करते हैं। उसके बाद जो मान लीजिए आपका समय बचा तब उस क्वेश्चन को आकर करते हैं। ऐसा समय करना है आपको। ठीक है? तो ये चीज है, आपको मैं पूरा गाइडलाइंस दे रहा हूं, तो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लो बाबू। ठीक है? इसका राइट आंसर बताओ, क्या कह रहा है? एक वस्तु 25 मीटर प्रति सेकंड से 0 हो जाता है तो 5 सेकंड में उसकी दूरी, 5 सेकंड में उसकी दूरी, तो दूरी निकालना है। तो सिंपल, आपको v का मान 0 दिया गया है, u का मान 25 दिया गया है, तो बताओ क्या हो जाएगा? इसका a का मान कैसे निकालोगे? सिंपल है, a का मान निकाल लो। पहले a बराबर क्या हो जाएगा? v माइनस u अपान टी। तो a का मान कितना? b का मान 25 है, b का मान 0 है, सॉरी, v का मान 0, u का मान 25 और t का मान 5। 5 से काट दोगे तो 55 25, तो -5। a का मान क्या आया? -5 आया। a का मान -5, तो s बराबर क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब देखो, u का मान 25 है और t का मान 5 है और हाफ, और a का मान -5 है और t का मान 25 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर का मान 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसका गुणा करोगे 25 से, हम कितना हो जाएगा? 25 पंचे 125 हो जाएगा, ये 125। ठीक है, उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा? 25 पंचे 125, 125 का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 125 का आधा, बताओ। अगर घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 250 में से आधा घटाओगे तो 125/2 कितना आएगा? 125/2, 125/2 62.5, क्या होगा? 125/2 62.5 इज राइट आंसर। कितना होगा? 125/2 62.5 इज राइट आंसर। कितने बच्चे इस क्वेश्चन से सहमत हैं? सभी बच्चे ना? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। 27 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है 20 जूल और समय टी और शक्ति ज्ञात करना है। मतलब आपको डब्ल्यू दिया गया है, शक्ति ज्ञात करना है। तो आपने सुना होगा पी बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बराबर पीटी होता है। क्या होता है? डब्ल्यू बराबर क्या होता है? पीटी होता है। आपने सुना है कि नहीं? डब्ल्यू बराबर पी और टी होता है। तो पी का मान कितना दिया गया है? पी का मान निकालना है। डब्ल्यू का मान 200 दिया गया है। ठीक है, और टी का मान कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। 0 से 0 कैंसिल, तो पी बराबर क्या हो जाएगा? 20। क्या हो जाएगा? पी बराबर 20 वाट इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन? पी बराबर 20 वाट इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन? सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? सी बराबर सी आया इसका राइट आंसर। तो कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताएंगे। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। और मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको सिंपल पढ़ाई करना है। और अगर जो बच्चे शिखर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर शिखर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 499 का कोर्स मात्र 49 रुपये में मिल रहा है, तो आपका फ़ायदा है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना।